तो मुझे करीब 2 महीने हो चुके थे अपना लास्ट ट्रिप किए, और इन 2 महीनों में हमें अपने सफर का एक और साथी मिल चुका था। और इसके आते ही दिमाग में शुरू हो चुकी थी कई सारी प्लानिंग्स, और उन्हीं में से एक प्लान था हिमाचल की सबसे ऑफबीट जगह तक पहुंचना। इतनी ऑफबीट कि आज तक वहां पर पक्की सड़क भी नहीं बन पाई। और साथी के साथ प्लान था अपने बकेट लिस्ट के एक और टास्क को पूरा करने का, जो था करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक करके हिमाचल की एक बहुत ही खूबसूरत और हिडन लेक तक पहुंचना। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हम दोनों इस खूबसूरत से सफर पर निकल पड़े, यानी मैं और मेरी थार रॉक्स। सो वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल। आजकल ये इतने लाडले हो रखे हैं ना, जब तक एसी चल रहा है तब तक मजे से सोते हैं। एसी बंद होते ही भाई साहब इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। ओए ओए माइलो, तो गर्मी लगती है? जैसे एसी बंद किया चलना फिरना शुरू कर दिया था। गुड मॉर्निंग, चल उठ, मैं भी उठता हूँ। रेडी एकदम से है। गुड मॉर्निंग। सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक तो कहीं जाना हो रहा, रात को नींद नहीं आती और सुबह नींद खुलती नहीं है। मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगा रखा था कि फटाफट अपन तैयार हो गए, ठंडे ठंडे मौसम में निकल जाएंगे गर्मी होने से पहले। बट इस टाइम 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं उठते उठते भैया। भाई साहब आज मौसम इतना मजेदार है ना, और अपनी ये दोनों परम सुंदरियां खड़ी हैं। चलो चलते हैं भाई, सामान रखते हैं और निकलते हैं फटाफट। तो अपने से सोलो ट्रैवलर के लिए तो भाई सामान मस्त आ जाता है इसमें। 2 बंदों का भी आ ही जाता है, खैर ऐसी बात नहीं, बट ज़्यादा सामान के लिए ना एक्सयूवी ज़्यादा बेटर है। चले भाई, तो चलो जी करते हैं अपनी थार रॉक्स में अपनी पहली सोलो ट्रिप की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। तो हिमाचल की इस ऑफबीट लोकेशन तक जाने के लिए हम आज पहुंचने वाले थे एक बहुत ही खूबसूरत जगह, मंडली गांव, जो कि शिमला से करीब 115 किलोमीटर और आगे है। आज सबसे अच्छी बात पता क्या हुई है कि सुबह सुबह कोई एरर देखने को नहीं मिला। अदरवाइज पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, सुबह जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था ना, कभी कैमरा नहीं चल रहा, कभी एयरबैग का एरर, कभी टीपीएमएस का एरर, कुछ ना कुछ एरर चल ही रहा था। चलो आज के दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन वाकई में यार मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ चंडीगढ़ में ना अर्ली मॉर्निंग में तो यार ड्राइव करने का इतना मजा आता है ना। मैं जैसे कई बार ट्रिप पे निकला हूँ ना, इतना अच्छा लगता है ना। ग्रीनरी होती है चारों तरफ, गाड़ियां नहीं होती बिल्कुल भी, खाली सड़क, ओए होए मजेदार। लेकिन इस टाइम पे तो भैया चंडीगढ़ का गुड़गांव बन रखा है। ट्रैफिक की भाई भर भर गया है, लेकिन जहां अपन जा रहे हैं ना भाई, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला अपने को। अब क्या सिनेमैटिक्स तो अपने स्टार्टिंग में देख ही लिए होंगे उस जगह के। चलो भैया, नहीं तो पुलिस वाले आ जाएंगे। एक तो चंडीगढ़ से ना मेरे को डर के गाड़ी निकालनी पड़ती है, एचपी नंबर है ना, क्या करें। ओहो, एक तो अपने काम और पीसफुल से ट्रिप से ना ये भीड़ भड़का हटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। इन 1 2 3, हाँ जी, तो ये आ गया ना मस्त वाला हाईवे। तो फिलहाल अपन शिमला रोड पे हैं, लेकिन आज अपन शिमला नहीं जा रहे। शिमला से पहले एक नई रोड लेंगे। मैं आज तक एक बार शायद उस रोड से गया हूँ। मस्त रोड है, कितनी सुकून देती है ना वो रोड। आई डोंट नो अब देती है कि नहीं, क्योंकि मैं शायद 4-5 साल पहले उस रोड पे गया था, तब तो मुझे यार बहुत अमेजिंग लगी थी वो रोड। जो शिमला वाला रोड है ना भाई, बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं यहाँ पर। अभी भी मेरे ख्याल से ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्थर गिरते हैं, क्योंकि आगे बरसात आएगा। ओ हो, क्योंकि आगे जब बारिशें आएंगी ना भाई, फिर कलेश होता है। बहुत बहुत रिस्की रोड होता है ये भी। और भाई साहब हिमाचल नंबर का सबसे बड़ा सुख ना यहाँ मिलता है, जब टोल नहीं ना लगता हिमाचल वाला। हाय 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 हाय, मजा आ जाता है।
और यही रीजन था मैंने ना हिमाचल का नंबर लिया था, क्योंकि मेरे को पता था भाई थार जो है ना हिमाचल में तो बहुत जाने वाली है। तो इस वजह से जो एंट्री टैक्स, ग्रीन टैक्स, फलाना टैक्स जो भी हिमाचल में लेते हैं ना भाई, वो सब माफ। एक तो रात को पता नहीं एसी ने ना कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया माहौल, इस वजह से सुबह जब उठाओ ना गले में इतनी ज्यादा तेज दर्द थी ना, मतलब अभी भी दर्द है। सुबह हल्की में एंटीबायोटिक और पेन किलर लेके आया हूँ, बट फिर भी यार अभी भी ना बोलने में दर्द हो रही है, और आवाज भी ना अन्नू मलिक जैसी निकल रही है मेरी आवाज। से भाई हमने शिमला वाली रोड छोड़ दी है, इस जगह का नाम है कंडा घाट, और यहाँ से हम ले रहे हैं ये टूटी सड़क। लव जी बताओ, मैं उम्मीद कर रहा था अच्छी खासी सड़क मिलेगी, प्यारी प्यारी सी, कोजी कोजी सी, और यहाँ देखना शीशा ऊपर कर ले भाई पहले, नहीं तो धूल मिट्टी खानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो रोड है ये शिमला को बाईपास कर जाती है, और ये हमें कहाँ से निकालेगी, हाँ ये कंडा घाट से चैल जाएगी, चैल से हमें निकालेगी कुफरी, तो शिमला जो है बाईपास हो जाएगा। और वैसे भी ना शिमला का सेम मनाली वाला हाल हो जाता है, या तो सुबह सुबह निकल जाओ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज भाई साहब बाद में जो जाम लगता है ना वहां पर भी सेम मनाली वाले हाल, घंटों घंटों जाम। तो फिलहाल यहाँ से जो चैल है लगभग 23 किलोमीटर दिखा रहा है, और 23 किलोमीटर के बाद वहां पर देखते हैं हम कुछ खाने पीने का सीन करेंगे, क्योंकि अभी 10:30 हो रखे हैं, अपने को 1 घंटा और लगेगा, है ना। अब नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुराने हिस्टोरिकल पैलेसेस के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिस वजह से ज्यादातर रास्ता हरे भरे जंगल के बीच में से होके जाता है। अब जहां तक मेरे को याद आ रहा है ना, इस रूट में कहीं पर वाटर क्रॉसिंग भी आती है, अब कहाँ आती है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट बस मुझे हल्का हल्का याद है कि शायद हमने भी जब इस रोड पे आए थे, एक बार आया हूँ आज तक मैं, तो हमने वाटर क्रॉसिंग की थी। अब वहां पर पुल बन गया हो या कुछ और तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आती तो है। और वैसे भी ना आज अपने को ना ऐसा ही रूट मिलने वाला है, मोस्टली सिंगल ट्रैक और टूटा टूटा सा रोड, बीच बीच में हाईवे मिल गया, किस्मत अच्छी हुई तो, अदरवाइज आई एम फुली प्रिपेयर्ड। अब यहाँ से चैल का डिस्टेंस रह गया लगभग 6 किलोमीटर, लेकिन ये देखना, ये चीज मैं कह रहा था, जंगल के बीच बीच में होकर जो सड़क जाती है ना भाई, बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत अमेजिंग। और अभी तो फिर भी सर्दियां चलेगी, जो चैल है वो एक तरह से हिल स्टेशन है, और यहाँ पर भी स्नोफॉल होती है, तो यार स्नोफॉल के टाइम पे इस रास्ते पे आओ होए, बल्कि शिमला में फिर भी आपको भीड़ भड़का मिलेगा, लेकिन मैं तो कहूंगा यार अगर शिमला भी आ रहे हो ना तो एक दिन निकाल के चैल भी जरूर रुक के जाओ। तो जी आखिरकार हम पहुंच चुके हैं चैल, और यहाँ पर अब अपना जो है खाने पीने का थोड़ा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, क्या करें। तो ये है भाई चैल का बस स्टैंड के साथ मेन मार्केट भी, और सबसे फेमस चीज है यहाँ पर चैल पैलेस। तो पुराने जो राजा महाराजा रहते होते थे उन्होंने पैलेस बनवाया था, तो वहां पर लोग बहुत आते हैं, लेकिन अब उस पैलेस को ना हेरिटेज होटल में बदल दिया हुआ है, तो मतलब आओ तो रह सकते हो, अच्छा खासा प्राइसी है, वो मुझे पता नहीं कितना प्राइसी है। तो फिलहाल हमने चैल को बाय बाय कर दिया और हम निकल आए कुफरी की तरफ, और ये रास्ता भाई मैं जैसे कह रहा था ना, जंगलों के बीच बीच में से ऐसा ही रहने वाला है, बहुत ही खूबसूरत देखना। हालांकि डिस्टेंस की बात करूं तो चैल से कुफरी का डिस्टेंस 28 किलोमीटर है, तो 28 किलोमीटर भाई ऐसा ही मजेदार रोड चलेगा। पर सही बताओ ना यार, मेरे लिए ये रास्ता ना किसी मेडिटेशन से कम नहीं है, सीरियसली यार इतना खूबसूरत है। अब इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो आपको आपकी मंजिल तक बुला देंगे, और आपका दिल कहेगा कि बस ये रास्ता कभी खत्म ना हो, और यकीन मानो ये रास्ता भी कुछ वैसा ही है। जी तो अपन पहुंच चुके हैं कुफरी। तो अभी तो यार ये खाली खाली से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन भैया कभी स्नोफॉल में आओ जरा, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, तो क्योंकि शिमला में तो इतनी ज्यादा बर्फ अब पड़ती नहीं है, तो इसलिए भैया स्नोफॉल के मजे लेने फिर तो कुफरी आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। अब खैर अच्छी खासी जनता आई तो हुई है, लेकिन पता नहीं क्या देखने आई है भाई, बर्फ बुर्फ तो है नहीं अब, और टेम्परेचर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंडा हो,
तो और ऊपर जाने के लिए यहाँ घोड़े छोड़े सब मिल जाते हैं। जाओ घूमो भाई घूमो। और ये हम मिल गए आके शिमला वाले हाईवे पे। अब अपन जाएंगे यहाँ से ठियोग, और ठियोग से फिर हम मुड़ेंगे रोडू के लिए। किंतु परंतु उससे पहले कोई खाने पीने की दुकान आ जाए भैया, बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए हमका, पेट में डायनासोर कूद रहे हैं। चलो भैया, एक थार ऑक्स खड़ी दिख गई थी, हमने भी वहीं गाड़ी लगा ली। तो एक रेस्टोरेंट मिल गया था कि चलो थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, बहुत भूख लग पड़ी थी भाई। हाँ, आगे पहाड़ों की शान। यहाँ पर मैंने पहाड़ी राजमा और जीरा राइस मंगवा लिया था भाई, बेस्ट कॉम्बो, बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी है भाई। और भाई जो गाने लगे हुए हैं पीछे सुनना, तो दस असी केड़ा तेरे बिना मर चलिया। तो भाई मस्त वाला लंच अपन ने कर लिया है। वाकई में यार, अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो ना, पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों के राजमा राइस भाई कभी मत छोड़ना। अब डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पर जो आज हमारा स्टे है, यहाँ से 98 किलोमीटर रह गया। और बाकी ये जो बढ़िया सा रोड है अभी थोड़ी देर तक रहेगा, रोडू तो शायद रहेगा, रोडू के बाद भाई वैसा सही टूटा सा पैच शुरू हो जाएगा। लास्ट टाइम भी जब मैं इस रोड पे आया था ना, तो मैं सोलो ही आया था अपनी राम प्यारी के साथ, जब स्पीति जाना था। यही जो रास्ता है आगे स्पीति को भी कनेक्ट करता है, और शिमला से लेकर रामपुर बुशहर तक ना भाई ऐसा ही रोड है, मजेदार वाला। तो पिछली बार अपनी राम प्यारी के साथ सोलो आए थे, इस बार अपनी थार के साथ सोलो आए हैं। बाकी यार इसका नाम रखेंगे, आप सब लोगों ने सजेशन दिए थे, उसमें से मैंने शॉर्टलिस्ट भी किए हैं 2-3 नाम। अब देखते हैं इसका क्या नाम रखें, अभी सोच विचार कर रहे हैं, रखेंगे जरूर। अब क्या है ना, बार बार थार थार बोल के ना अपना अपन वाली चीज नहीं आती। अब ये रोडू जगह मैंने सुन तो रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार रहा हूँ, तो रोड वगैरह तो यार बहुत अच्छी है, और इवन ना बहुत पीसफुल सा है यार। ऑब्वियसली ये वाले रोड पे ज्यादा रश नहीं होता, ज्यादा रश वही नारकंडा और वो स्पीति वाले रोड पे होता है, तो इसलिए ट्रैफिक भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, रोड भी अच्छी है, और नजारे भी देखना बहुत अच्छे हैं। मतलब एक तरह से हम ना बिल्कुल वैली में जा रहे हैं, इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है, और हम बीच में चले हुए दोनों पहाड़ों के। तो भी भाई एक ब्रेक के लिए रुके थे। सीरियसली इतना अच्छा मौसम है ना, क्लाउडी सा हो रखा है, हल्की हल्की सी ठंड है, हवा चल रही है, अमेजिंग यार। और बिल्कुल खामोशी है यहाँ पर, मतलब देखना सिर्फ जो पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे पीछे देखना जंगल एरिया है बिल्कुल। तो इतना अच्छा लग रहा है ना यार, सच में बहुत पीसफुल ट्रिप जा रहा है यार ये वाला, बहुत ही अमेजिंग। पीसफुल ट्रिप कहा, जैसे ही मैंने ये बोला ना पीसफुल ट्रिप जा रहा है, वही ऊपर से बादलों के ना गड़गड़ाने की आवाज़ आई, तो आगे हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाए, और मजेदार हो भी क्यों ना, क्योंकि अपनी थार के साथ अपना पहला सोलो ट्रिप है भाई। बाकी फिलहाल किसी तरह से भी कोई दिक्कत नहीं दे रही, बल्कि अपन दोनों मजे से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, मजा आ रहा है इस ट्रिप पे, बहुत ही खूबसूरत। चलो भाई चलते हैं, फटाफट पहुंचे अपनी लोकेशन पे, फिर देखते हैं आगे जाके। आज सोच में बहुत कुछ रहा हूँ कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो मुझे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है ना भाई, मेरे को कई प्लान तो ना फ्लॉप होते दिख रहे हैं। अब देखते हैं भाई क्या हो पाता है क्या नहीं। पहले पहुंचते अपने रिजॉर्ट पे जो हमने बुक करा रखा था, जो कि है यहाँ से 47 किलोमीटर। दर्द में भी ये रब मुस्कुरा जाते हैं। मौसम देखना आगे भाई बारिश वाला मौसम बन रहा है, और टेम्परेचर यहाँ पर मैं कल देख रहा था, वैसे माइनस में जाता है। तो अगर भैया माइनस में टेम्परेचर गया, फिर तो भाई मई में हो सकता है अपने को स्नोफॉल भी देखने को मिले, यू नेवर नो। चलो भाई मजेदार। यहाँ पर ना पूरे रास्ते में देखता आ रहा था, ये देखना जो बक्से से रखे हुए ना साइड पे, ये सारे जो है ना वो मधुमक्खियों की हनी के लिए जमा करने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सही है भाई, सड़क का ना मतलब पूर्ण इस्तेमाल। तो लोकल्स ने मतलब डब्बे से बिछा रखे हैं, तो मधुमक्खियां आ रही हैं, शहद बना रही हैं, और शहद निकाल के बेच रहे हैं। सही है भाई। तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा। अब इस बारिश वाले मौसम और स्लो सॉन्ग के डेडली कॉम्बिनेशन के साथ इस रोड का मजा भी डबल हो चुका था। लेकिन बस कोशिश यही थी कि अंधेरा होने से पहले हम आज के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, ताकि कुछ टाइम हम वहां पर भी बिता पाएं।
तो जिन खूबसूरत सी वादियों क्रॉस करते करते हम आ गए ट्रैफिक के बीच में तो जी ये जगह है रोहडू, और रोहडू से अब जो है हमारा जो रिजॉर्ट है वो 11 किलोमीटर है सिर्फ। तो बेसिकली जो हाईवे था शिमला रोहडू हाईवे था, पर क्या कमाल का हाईवे था यार, इतना मजा आया ना ड्राइव करते, सीरियसली मतलब पैसा वसूल था। पैसे तो सरकार ने लगाए हैं लेकिन वसूले गए अब चांशल के लिए हमने इस चौक से राइट लेना है, और राइट लेते ही बहुत टाइट सा रोड शुरू हो जाएगा शायद। ये भीड़ की तो कोई कमी नहीं है यार, मौसम भी ऐसा रखा है यार, किसका मन नहीं करेगा बाहर निकलने का। सारी जनता बाहर निकली पड़ी है, मार्केट में आई पड़ी है, चाहे खरीदना हो ना हो सब बाहर है ये अब इस रास्ते की बात कर रहा था कि रोडू के बाद ना ऐसा सा ट्रैक शुरू हो जाता है, तो ये थोड़ा सा टूटा फूटा ही रास्ता रहेगा इवन चांशल तक। आई डोंट नो अभी कितना जाएगा, लेकिन चांशल और उससे काफी पहले तक ना लगभग ऐसा ही रोड मिलता है, तो समझ जाओ फिर। यहाँ पर जगह इतनी खूबसूरत है ना, ये इतना मन कर रहा है मेरा ड्रोन शॉट लेने का, पर यार बारिश लगी पड़ी है तो अपने ड्रोनी भैया तो नहीं जा पाएंगे बाहर। लेकिन बिल्कुल हम ना रिवर बेड के साथ साथ चले हुए हैं। हालांकि जगह बहुत छोटी है भाई, यार दिखना बंद हो गया। हालांकि रास्ता सिंगल लेन है तो इसलिए कोई गाड़ी आती है तो जगह देख के ना ध्यान से निकालनी पड़ती है। हाँ उतार रहा हूँ। तो लो भाई अपन पहुंच गए थे आज जहां हमारा स्टे है। ओहो ध्यान से, धीरे धीरे से तो ये है भाई चांशल कैंप्स एंड रिजॉर्ट जो मैंने बुक करवाया था। तो लो भाई अपनी राम प्यारी, यार बार बार ना मेरे मुंह से वही निकलता है, तो अपनी थार को हमने यहाँ लगा दिया पार्किंग में। यहाँ पर इनकी हट्स वगैरह बनी हुई हैं और इसके पीछे जो है पब्बर रिवर है, तो यहाँ पर हमने जो है कल मैंने फ़ोन करके बुक करा लिया था। तो अभी तो वैसे चांशल ना आगे है, मतलब इससे और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए ना अच्छा किया हमने पहले ही ले लिया रूम, नहीं तो आगे पता नहीं क्या ही हो पाता कि नहीं हो पाता ये भी नहीं पता था बाकी यार मौसम तो बहुत सही है, लेकिन कल तक यार बारिश रुक जाए, क्योंकि यार चांशल पास जाने का ना असली मजा है साफ वेदर में, क्योंकि नीला नीला आसमान हरियाली के बीच होए कितना सही लगेगा। तो एनीवेज ये मेरा रूम है आज का। तो हट ही ले ली थी, हट में ही अपना रूम है। तो ये बेड आ गया, सिंगल बंदा है, फैल के सोएगा, और साथ में वॉशरूम भी आ गया, गीजर भी है, बेसिक सब कुछ है। और यहाँ पर ओए ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो यहाँ पर खिड़की साइड करके, अरे वाह आराम से बैठे हुए नज़ारों का मजा लेते हुए चाय पियो सिर्फ सही है भाई, सही है। तो मौसम की नजाकत को देखते हुए भाई मैंने चाय और पकौड़े ऑर्डर कर दिए थे। चाय तो आ गई है, पकौड़े अभी आ जाएंगे, तो सिप सिप मारते हुए चाय पीते हैं। ओए होए मस्त। बाकी अब कल मौसम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ बारिश हो रही हो तो अलग चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन कल मुझे चैलेंज नहीं चाहिए, मुझे जो है इस जगह की ब्यूटी एक्सप्लोर करनी है। तो उसके लिए भाई मौसम साफ होगा तभी मजा आएगा। बाकी चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, बस मौसम साथ दे दे तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, चीयर्स।